यदि बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया में हुआ था, बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के कारण हुआ था, तो इसका उदय पश्चिमोत्तर भारत में होना चाहिए था। पश्चिमोत्तर भारत में वैदिक धर्म का प्रभाव अधिक था और आगे भी रहा, मगर उल्टा हुआ। बौद्ध धर्म का उदय पूर्वी भारत में हुआ, जहां वैदिक प्रभाव कम था। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई इतिहासकार ऐसे बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया और बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म की कारण हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पश्चिमोत्तर भारत में था और आगे भी रहा, आने वाला समय में भी रहा। मगर वहीं अगर देखा जाए तो इसका उल्टा हो गया। बौद्ध धर्म का उदय पूर्वी भारत में हुआ, जहां वैदिक प्रभाव कम था, न कि पश्चिमोत्तर में हुआ। टॉपिक को चेंज करते हुए 16 देशों के 127 सैन्य अफसरों ने जिस बुद्ध को नमन किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध को अपनाने से सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी, या सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर किया? इस टॉपिक पर बहुत सारे ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने ऐसा जानबूझकर लिखा है और कहा है। बौद्ध धर्म से संबंधित सभी चीजों को, बुद्ध से संबंधित सभी चीजों को और अशोक से संबंधित सभी चीजों को बदनाम करने के लिए ऐसा लिखा गया है, ऐसा ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने बताया है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बुद्ध को अपनाने से अगर सैन्य शक्ति कमजोर हो जाती तो 127 देश के सैन्य अफसर उसको नमन क्यों करते? जबकि इतिहास में अगर देखा भी जाए तो बड़े बड़े विदेशी राजा भारत आए, युद्ध करके आए, युद्ध लड़के आए, युद्ध जीत कर आए, लेकिन जब भारत आए तो बुद्ध को जानने के बाद वो बौद्ध होकर लौटे। इसकी जानकारी मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध को अपनाने से सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी, या बौद्ध धर्म अपनाकर अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर किया जा सकता है, अपने शासन को कमजोर किया जा सकता है, अपने सिस्टम को कमजोर किया जा सकता है? ये समझने वाली बात है, लॉजिक है इस बात पर और तथ्य भी है। इस बात को समझिए आप, ठीक है? और जिस तरीके से ब्राह्मणवादी इतिहासकार बताते हैं, तो लोग इस बात को सुनकर एकदम से भ्रमित हो जाते हैं और यह छानबीन बिल्कुल नहीं करते हैं कि वो जो उन्होंने लिखा है क्या वो सही है या गलत है, और अगर सही है तो कहाँ तक सही है, और अगर गलत है तो कहाँ तक गलत है, या सही है भी नहीं या कि गलत है भी नहीं। तो इस सब टॉपिक को आपको नोट करना चाहिए और नोटिस करना चाहिए। आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, यूज़ करें और जानने की कोशिश करें कि इस तरह के जो ब्राह्मणवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने बुद्ध और अशोक सम्राट से संबंधित चीज़ों को काफ़ी हद तक बदनाम करने के लिए उल्टा सीधा लिखा हुआ है इतिहास में। मतलब इतिहास से संबंधित, उनके इतिहास से संबंधित, बुद्ध और अशोक सम्राट के इतिहास से संबंधित उनके बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उल्टा सीधा जानकारी लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब जब वो दुबे और तिवारी जैसे लोग रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनका मानसिकता कैसे होगा। मुझे नहीं लगता कि वो बुद्ध और अशोक सम्राट का समर्थन करेंगे या उसके समर्थन में कुछ लिखेंगे या बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए, मोहनजोदड़ो अर्थात मुर्दों का टीला और कंकाली टीला अर्थात कंकालों का टीला, मोहनजोदड़ो में सिंधुजन दफन हुए तो मथुरा के कनिष्ककालीन कंकाली टीले में किसके कंकाल रहे होंगे? ये एक संभावनाएं हैं। कनिष्क की सिर कटी हुई मूर्तियां ऐसे ही हैं, या उसका कोई मायने रखता है, या उसका कोई मायने हैं? देखिए, कनिष्क के बहुत सारे कई मूर्ति ऐसे मिलते हैं जो सर कटे मिलते हैं, और लेखक और जिन्होंने यह उनके बारे में लिखा है, कनिष्क के बारे में लिखा है, उन्होंने अपने नज़रिए को बताते हुए, समझाते हुए ये कहा कि मूर्तियाँ ऐसे ही हैं, ऐसे ही तो नहीं हो सकती हैं कटी हुई मूर्ति। अब वो मूर्ति बनी थी या जब भी बनी होगी तो पूरा रही होगी। अब उसका सर नहीं मिलता है, मतलब उसके सर या तो अपने आप से टूटा होगा या कोई उसने तोड़ा होगा, या कुछ प्राकृतिक घटना भी हो सकती है। लेकिन किसी प्राकृतिक घटना से एकाएक कनिष्क का सिर धड़ से अलग
वो भी एकदम सही तरीके से होना संभव नहीं है, प्राकृतिक रूप से भी संभव नहीं है। किसी ने ऐसा किया होगा, ये संभावनाएं यहाँ आती हैं। या उसका कोई मायने भी हो सकता है कि किसी ने किया होगा तो उसका कुछ मतलब हो, ये भी एक संभावना है। टॉपिक चेंज करते हुए, बुद्ध को बुद्ध और भूत क्यों कहते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है। और पीपल के पत्ते को बोधि वृक्ष में भूत बसते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, बुद्ध ही भूत हैं और बुद्ध ही भूत हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पीपल बोधि वृक्ष में भूत बसते हैं। खासकर कि आपने देखा होगा कि पीपल के पत्ते में बहुत सारे हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, कई अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें बोधि वृक्ष को भूत से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब, जो पीपल का पत्ता है उसको बोधि वृक्ष से, बुद्ध से और भूतों से अधिकतर जोड़ा जाता है। उसमें लिखा है कि बोधि वृक्ष अर्थात भूत बसते हैं। अब आगे बढ़ते हुए इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ आपको। भूतकाल अर्थात बुद्ध काल, कहने का मतलब ये है कि बुद्ध काल को ही भूतकाल कहा गया है, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारे अफवाहें फैली हुई हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीपल के पत्तों और खासकर पीपल के पेड़ों को लेकर बहुत सारी मान्यता है। इसके बारे में आपको कुछ न कुछ तो जानकारी होगा ही। वहाँ धागे भी बांधे जाते हैं और साथ में दिया भी जलाया जाता है। हालांकि धागे बांधना हिंदू धर्म से संबंधित है, वहीं दिया जलाना सम्यक परंपरा, सम्यक कल्चर से संबंधित है। यह सम्यक कल्चर है, न कि हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हुए, समर बनाम ब्राह्मण संस्कृति की लड़ाई शब्दों की तलवार से भी लड़ी गई है। पाली में भद्द का अर्थ आदरणीय होता है, मतलब सम्मानीय शब्द है। इसीलिए गौतम बुद्ध की पत्नी को भद्द कच्चाना कहा जाता है। भद्द का विस्तृत रूप मतलब पूरा मतलब, भदंत और संक्षिप्त में पूरी तरह से रूप बनते हैं। अधिकतर बोधिष्ट लोग जो गौतम बुद्ध का शिक्षा लेते हैं और एकदम से बाल को अपना क्लियर कर लेते हैं, मतलब टकला हो जाते हैं और गौतम बुद्ध की तरह कपड़ा पहनते हैं, तो उसको अधिकतर आपने सुना होगा। खासकर तो मैंने सुना है कि उनको भंते कहा जाता है। भद्द का विस्तृत रूप भदंत और संक्षिप्त रूप भंते है। हिंदी का भद्दा और भोंदू इसी भद्द से बदनाम हुए शब्द हैं, और मतलब इसी शब्द से बदनाम बने हुए, गलत तरीके से बने हुए शब्द हैं, गलत तरीके से बने हुए वर्ड हैं। जैसे मूर्ख के अर्थ में बुद्ध से बुद्धू बना, वैसे सीधा साधा बेवकूफ के अर्थ से भद्द से भोंदू बना। लोक का लिखा इतिहास मौखिक होता है मगर झूठ नहीं बोलता। श्रमण परंपरा का प्रतीक मठ है और ब्राह्मण परंपरा का प्रतीक मंदिर है। कबीर के नाम पर कबीर मठ मिलते हैं और तुलसी के नाम पर तुलसी मंदिर मिलते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि हिंदू धर्म में तुलसी के नाम पर तुलसी मंदिर मिलते हैं, उनका तो टॉपिक चलो समझ में आता है, हिंदू धर्म का समझ में आता है। लेकिन कबीर एक अच्छे गुरु थे और एक अच्छे विचारक भी थे। उनके विचार, उनके दोहे अच्छे खासे हैं, जिसमें अच्छी खासी सच्चाई उन्होंने धर्म और अंधविश्वास के खिलाफ लिखा और बोला है। कबीर के नाम पर मठ मिलते हैं और तुलसी के नाम पर मंदिर मिलते हैं। इसके विपरीत जस्ट उल्टा, कबीर के मंदिर नहीं मिलते और तुलसी के मठ नहीं मिलते हैं। लोग खुद इतिहासकार होते हैं। रही बात शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने मंदिर नहीं मठ बनवाए थे, इसीलिए कि शंकराचार्य खुद प्रच्छन्न बौद्ध थे। अब देखिए, शंकराचार्य को यहाँ हिंदू धर्म में बहुत बड़ा गुरु बताया गया है, ऋषि बताया गया है, जबकि यहाँ पर वो बौद्ध थे। अवतरण का मूल अर्थ क्या है? अवतरण का मूल अर्थ होता है उतारना, नकल करना, कॉपी करना। अवतार किसी भी चीज की कॉपी है, नकल है। जब हम किसी के कथन या लेख को ज्यों का त्यों लेते हैं या किसी मूर्ति को, उसे अवतार कहते हैं।
ये दूसरे में कॉपी की गई सामग्री को अवतरण चिन्ह में रखते हैं। यह लेखन की मर्यादा है कि कोई मूर्तिकार किसी भी मूर्ति की कॉपी करता है तो उसे बताना चाहिए कि कॉपी की गई है या उसी मूर्ति से मैंने ऐसा बनाया हुआ है। यह मूर्तिकला की मर्यादा है, नियम है। लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म में बहुत सारे बुद्ध से संबंधित चीज़ों का बहुत ज़्यादा हद तक कॉपी पेस्ट किया गया है, नकल किया गया है। उड़ीसा के खुर्दा जिले के गोविंदपुर गांव में 1400 साल पुरानी गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है। 5 फीट की इस प्रतिमा का 80 भाग जमीन में गड़ा हुआ था। प्रतिमा की खासियत यह है कि एक 7 फन वाला नाग गौतम बुद्ध की मूर्ति का रक्षक है। कहने का मतलब कि एक 7 नक्षत्र, मतलब कि बुद्ध के साथ में ये जो नाग रहता है, नाग का मतलब नागवंशी है। हालांकि बुद्ध के अगल बगल में सांप का भी एक 7 फन वाला नाग के बारे में बताया गया है। तो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। प्रतिमा की खासियत यह है कि यह 7 फन वाला नाग गौतम बुद्ध की मूर्ति का रक्षक है, मतलब गौतम बुद्ध के रक्षक बताए गए हैं। यदि मूर्तिकला के प्रतीकात्मक अर्थ में विश्वास है तो नाग राजाओं ने बौद्ध धर्म की सुरक्षा की थी। एक पुरातात्विक स्तूप है जिसमें बताया गया है कि मौर्य शुंग राजाओं की देन है। दूसरी सामग्री गया म्यूजियम की है, जिसमें मिट्टी की बनी वस्तुओं का मौर्य शुंग राजाओं की देन बताया गया है। जाने क्यों इतिहासकार मौर्य शुंग राजाओं को एक साथ जोड़कर एक लेवल पर ला देते हैं। कहने का मतलब ये इतिहासकार मौर्य शुंग दोनों राजाओं को एक साथ मिला देते हैं। हालांकि मौर्य अलग हैं और शुंग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के विचार भी अलग अलग हैं। राजाओं को एक साथ जोड़कर एक लेवल पर ला देते हैं। कहाँ मौर्य और कहाँ शुंग, दोनों विपरीत सांस्कृतिक धाराओं के बात करते हैं और विपरीत संस्कृति धाराओं के वंश के थे। ये जोड़ी कुछ मिलती जुलती नहीं है, कुछ जमती नहीं है।